दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ चुका है। देश में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। इस वजह से दूसरे धर्मों और जातियों में शादियां हो रही हैं और तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इसलिए देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर हाईकोर्ट के सुझाव पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि घरेलू मामलों में कानून के जरिए दखल ठीक नहीं है। संविधान ने सभी धर्म के मानने वालों को अधिकार दिए हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता के जरिए इस अधिकार को खत्म करना पूरी तरह से गलत होगा। वहीं संघ के जानकार राजीव तुली ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर लोगों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और जिन मत पंथ संप्रदायों के अपने कानून हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का अर्थ हिंदू कोड बिल नहीं है। इस कारण से यदि इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई पहल करती है तो उसका सर्वदूर स्वागत ही होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ राज्य के कोंटाई पुलिस थाने में 3 साल पुराने एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला उनके सिक्योरिटी गार्ड का है, जिसकी 3 साल पहले संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस के सिपाही रहे सुब्रत चक्रवर्ती की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। शुभेंदु पर सिपाही को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। टूरिस्ट प्लेस में बढ़ रही भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर चिंता जताई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बाजारों और टूरिस्ट प्लेस पर लापरवाही हो रही है, इसलिए वहां एक नया खतरा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे हालातों में जल्द तीसरी लहर आने की चेतावनी दी। वहीं पर्यटकों और लोगों की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए। दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ को लेकर केजरीवाल सरकार एक्शन में आई है। दिल्ली के गफ्फार और नाईवाला मार्केट को भीड़ की वजह से 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। दिस इज अ कॉज फॉर कंसर्न। वी वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड serious cause of concern because of the visuals that are being witnessed. पंजाब में कोरोना के कम होते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया है। अब इंडोर आयोजनों में 100 लोग शिरकत कर सकेंगे, जबकि आउटडोर आयोजन के लिए 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी जाएगी। बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम, जू भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए स्टाफ के साथ ही विजिटर्स के लिए भी ये जरूरी होगा कि वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी हो। पाबंदियों में ये ढील 12 जुलाई से लागू हो जाएगी।